तुम? और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? लेकिन मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। यह हवेली राजा महाराजा के समय बनवाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब तक अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन है आप और किधर जा रहे हैं? अजीत सिंह ने जवाब देने की बजाय सामने से सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना ये भूतिया हवेली है और यहाँ पे कोई आता भी नहीं, इसीलिए मैंने इसमें एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ पे बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को दबाकर बोला, आप खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो भूतों का नाम सुन के डरना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेतों में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं जरूर जाऊंगा और सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली को चारों ओर से देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पे बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी बंद चालू होने लगा। फिर तो हवेली में सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह देख अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाने के बाद गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पता उतने में ही सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखा और बोला, कौन हो तुम और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? लेकिन मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे जान से मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती है। मैं किसी को इस हवेली में खुश नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमयाना रूप ले लिया
उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पे काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब से एक सफेद पाउडर निकाला और उसने भूत पे फेंक दिया। भूत के ऊपर वो पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। और उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पे सो गया। दूसरे दिन सुबह अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? अजीत ने कल रात की सारी घटना अर्जुन को बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सूत्रधार को। मेरी कोई गलती नहीं थी। और बाद में पूरी तरह से जल गया, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। तीनों वैसे सर। अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण में